हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 8 को करने जा रहे हैं, जो कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लस मेरे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस कई प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो है समय काफ़ी कम है। ऐसे में आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी बेहतर हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो यह नारा आपका अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह विद्रोह 1861 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। और आंदोलन की जो सफलता है का प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिरसा मुंडा के गुरु थे, तो इसके गुरु थे आनंद पांडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है के समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे वायसराय, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके समय जो थे हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, यह याद रखिएगा। और यह जो युद्ध है यह 1813 ईस्वी में लड़ी गई थी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसने भाग लिया था आपका 1893 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है? तो इसका संबंध है आपका भीमराव अंबेडकर से। और बहिष्कृत भारत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है ये। और इसमें इस पुस्तक में जो है उन्होंने शोषित वर्ग का वर्णन किया है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था? तो इसका आयोग का जो उद्देश्य था भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था, यह जो आयोग था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी हो जाएगा, नासिक षड्यंत्र केंद्र वारिंद घोष इस जो थे इससे संबंधित थे, ये कथन गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो कौन सा कथन सही है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था? तो भारत में स्थापित पहला आश्रम जो हो जाएगा आपका कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास। ऑप्शन जो बी हो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो यह दे दिए थे एस नायर ने। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कामाटा मारू घटना कब हुई थी? तो यह घटना जो हुई थी आपकी सितंबर 1914 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएंगे 1 और 4। ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तब 1 और 4 जो है नहीं सुमेल है इसमें। जान लेते हैं कि उस तहज़ीबुल अखलाक के संस्थापक कौन है। तो इसके जो संस्थापक हैं याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां, और वहीं दी सोशलिस्ट के जो संस्थापक हैं वो हो जाएंगे S.A. डांगे। S.A. डांगे याद रखिएगा। बाकी ये दोनों जो हैं रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए आपको बस इन दोनों को जान लेना है। तहज़ीबुल अखलाक के जो संस्थापक सर सैयद अहमद खां और दी सोशलिस्ट के संस्थापक डांगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यह हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है गांधीवादी विचारों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 1923 में की गई थी। यह याद रखिएगा 1923 में। नेक्स्ट सवाल है एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो यह है लोथल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोथल जो है एकमात्र हड़प्पा नगर है जिसमें मुख्य सड़क पर घरों का प्रवेश द्वार था। अन्य सभी हड़प्पा नगरों के घरों में जो है पार्श्व प्रविष्टियाँ थीं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन सा अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो यह हो जाएगा आपका मालिनीन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल में स्थित है। तो आपको जो है सही कथन चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 और 4 जो है ये चारों ही कथन सही, सॉरी ये 3 कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। तो यह जो हो जाएंगे आपके समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था के रक्षक कहे जाते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो यह थे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकार की शिक्षा है? तो यह है आपका पार्श्वनाथ की। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकार हैं। यह भी आप याद रखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स 23वें तीर्थकार हैं, 24वें तो महावीर थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कार्य बलवंत से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा उसने नौरेज प्रथा को बंद करवाया था। यह कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। अगले सवाल को देख लीजिए निम्नलिखित में कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? तो यह था मुहतसिब। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा जाब्ती प्रणाली का संबंध था। तो जाब्ती प्रणाली का संबंध जो हो जाएगा राजस्व प्रशासन से था।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है लहुरा देव से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो ये इन्होंने जो है पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया था अपने शिलालेखों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आप अगले सवाल को, प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था आपका शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का यह प्रमुख केंद्र होने के कारण जो है अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या पाई जाती है यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, गेहूं का वास्तविक वनस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वनस्पतिक नाम जो हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवियम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, संगीत कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये इसकी स्थापना जो है 1953 ईस्वी में हुआ था और यह जो है वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला सवाल है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो यह जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो यह हो जाएगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपके बच्चे की मातृभाषा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है स्काई ड्राइव। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सॉरी फ्रेंड्स, स्काई हॉक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्काई हॉक हो जाएगा। 5G सक्षम ड्रोन को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो यह चलाया है आपका स्विट्ज़रलैंड ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यह जो है 6.4% का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय बंगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो यह जो हो जाएगा 2.62 लाख करोड़ का। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड बजट से, तो आप याद रखिएगा ज़रूर इसको, इस डेटा को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो जो सोडियम होता है यह आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जो है महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है? तो इसे हम आमतौर पर पराग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा निषेचन। निषेचन जो है अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? तो इसमें से जो लक्षण है यह हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि जो इसमें जो होता है आपका बुखार, ये होता है सिर दर्द और जोड़ों में दर्द, नींद का आना, खुजली, ये सभी जो होते हैं नींद की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस का ये लक्षण होता है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यह हो जाएगा आपका गामा किरण एवं अल्फा किरण की। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का जो होता है एक इकाई होता है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्योंकि आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या 7 होती है, वहीं वर्ग की संख्या जो होती है 18 होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अशुद्धि की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो यह जो प्रभावित करती है, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक जो होता है घट जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि के लिए हम जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो यह है आपका माइक्रोफोन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो इसमें जो है 6 परमाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता या आवश्यक होती है? तो कौन सा खनिज आवश्यक हो जाएगा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए? तो यह हो जाएगा आपका पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पोटेशियम का मुख्य स्रोत जान लीजिए, मछली, मांस, फल, सब्जी इत्यादि। अगला सवाल है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करना है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। तो कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन जो हो जाएगा केवल एक सही है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है और हाइड्रोजन जो है एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, तो साबुन में जो मुख्यतः लवण पाए जाते हैं यह हो जाएगा आपका सोडियम तथा पोटेशियम दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साबुन के अणु जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम फॉर्मिक एसिड का उपयोग करते हैं फल को ताज़ा रखने के लिए। और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसमें जो है एसिटिलीन
का उपयोग किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। अगला सवाल है, ईथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो ईथीन का जो कार्य है इनमें से सभी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड गैस निर्माण में, कृत्रिम रंग निर्माण में, निश्चेतक के रूप में, इन सभी में जो है ईथीन का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो यह जो हो जाएगा 6 माह के अंदर जो है संसद की बैठक होनी चाहिए। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम में जो है 2 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 178 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो यह हो जाएगा अपने पद ग्रहण के दिन से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? तो यह जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में किया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा राज्य की विधानसभा, ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? आंसर हो जाएगा 99 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अगला सवाल है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो यह जो हो जाएगा 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? तो यह दिया गया है 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह मसौदा तैयार किया गया था। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के कार्यकाल में यह लाया गया था। अगले सवाल को देख लीजिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो यह किया गया था VKRV राव द्वारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो जो कपड़ा का उद्योग है इसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो यह चुना गया था आपका दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना के तहत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को,
निम्न में कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला लौह तत्व है। अगला सवाल है हमारा, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यह हो जाएगा आपके शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो है उपग्रह माना जाता है। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है? तो यह हो जाएगा आपका भी आर्थिक सिंचाई के कारण जो होता है पंजाब में भूमि का निम्नीकरण होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है यह किया गया था आपका जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सवाल, निम्नलिखित में भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काली मृदा को। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पाई जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती हैं? तो इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 2500 से 4500 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका अर्जेंटीना में। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो जो कार्य पेड़ पौधों का नहीं है वह हो जाएगा वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट सवाल है, रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो यह हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपके नागपुर में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो यह अवस्थित है जेनेवा में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।